नाउ योर क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड पोस्ट मास्टर, उसने ऐसा देखो, उसने वो इतना इम्प्रेस हो गया था लेंचोस का गॉड पे फेथ के लिए। ओके, नाउ ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, कुछ तो उसने पोस्ट ऑफिस की एम्प्लॉयज़ से कलेक्ट किया था और कुछ उसने अपनी सैलरी दे दी थी। सो ही गॉट द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो, इवन उसने उससे अपने फ्रेंड्स की भी मदद ली थी। ओके, एंड ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पैसों, और ऐसे करते करते उसने कितने कलेक्ट कर लिए थे? 70। ही पुट हिज मनी इन अ लेटर, ही सेंट इट टू लेंचो फॉर लेंचो, उसने थोड़ा वो पैसा रखा और लेंचो को भेज दिया। ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग बेटा, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर लेंचोस लेटर, पोस्ट मास्टर को ऐसा क्यों लगा कि लेंचो के लेटर को रिप्लाई देना चाहिए, एंड हाउ डिड ही कलेक्ट इट, और उसने कैसे कलेक्ट किया। नाउ द पोस्ट मास्टर सॉ लेंचोस लेटर, जब पोस्ट मास्टर ने एक लेटर देखा विदाउट पोस्टल एड्रेस, तो वो लेंचो का था बेटा, वो उसने पढ़ा इसीलिए क्योंकि वो विदाउट पोस्टल एड्रेस था, तो उसने ओपन करके उसे पढ़ लिया और वो लेंचोस की गॉड पे फेथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। सो ही डिसाइडेड टू आंसर लेंचोस लेटर, इसने सोचा उसने कि लेंचो के लेटर को हम आंसर करते हैं। बट टू डू डैट ही नीडेड 100 पैसों, लेकिन वो करने के लिए कि लेंचो के लेटर को रिप्लाई देने के लिए उसको 100 पैसों चाहिए थे। तो उसने क्या किया, लेंचो हैड आस्क्ड फॉर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट हैड, जो लेंचो ने मांगे थे गॉड से 100 पैसों मांगे थे, द पोस्ट मास्टर डिड नॉट हैव डैट मच मनी, और पोस्ट मास्टर के पास उतना पैसा नहीं था। सो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे एम्प्लॉयज़, उससे थोड़ा पैसा मांगा, थोड़ा उसने अपनी सैलरी का दे दिया था। ठीक है, हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, खुद कुछ उसने अपनी सैलरी का दे दिया था और कुछ उसने अपने ही गॉट द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से ले लिया था। सो ही वॉज एबल टू कलेक्ट 70 पैसों, और वो 70 पैसों तक उसने इकट्ठा कर लिया था। ही पुट इज मनी, और इनसाइड एन एनवलप, एक एनवलप में पैसे डाले उसने लेंचो के लिए। ओके, ही सेंट इट फॉर लेंचो, और लेंचो को भेज दिया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर्स हेल्प, लेंचो ने क्या रिएक्शन था पोस्ट मास्टर की हेल्प के लिए। द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड, पोस्ट मास्टर जो लेंचो के फेथ पे गॉड पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था कि देखो कितना फेथ रखता है। ही कलेक्टेड 70 पैसोस एंड सेंट फॉर लेंचो, उसने 70 पैसों कलेक्ट किए और लेंचो को भेज दिए। बट व्हेन लेंचो काउंटेड, लेकिन जब लेंचो ने मनी काउंट किया, ही वॉज वेरी एंग्री, तब उसे बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो 70 पैसों कलेक्ट कर पाए, 70 पैसों थे और बल्कि 100 नहीं थे। उसे लगा था कि ये 30 पैसों से ये एक्चुअली पोस्ट मास्टर और उन्होंने खा लिए, पोस्ट एम्प्लॉयज़ ने खा लिए। सो ही वॉज एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसों, उसने गॉड से कितने मांगे थे? 100 पैसों। ही कुड नॉट नेवर बिलीव डैट गॉड हैड मेड अ मिस्टेक, उसे कभी ये यकीन नहीं हुआ कि गॉड से कोई गलती है, नहीं, गॉड ने तो 100 पैसे तो 100 पैसों ही भेजे हैं। ही वॉज सर्टेन डैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड टेकन द मनी, और वो बिल्कुल श्योर था कि पोस्ट ऑफिस लोगों ने इसकी जो मनी है वो ले लिया है। सो ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम the rest of the money, but he added, don't send it me through the mail, the post office employees are a bunch of crooks। ठीक है, उसने फिर गॉड को जैसे ही लेटर भेजा कि ना अब मुझे जो 30 पैसों जो मनी बच गया है 30 पैसों वो भेज दो, और वो मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस मेंबर है ना वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो पैसे खा लेते हैं, वो यू कैन से दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है,
Now, how do you think the postmaster felt when he received Lencho's second letter? अब पोस्टमास्टर को सोचो क्या लगा होगा जब लेंचो का उसने सेकंड लेटर रिसीव किया. एंड व्हाट डू यू थिंक ही डिड? तो उसने क्या किया होगा? इन हिज सेकंड लेटर लेंचो हैड कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स. जब सेकंड लेटर में उसने एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स कहा, आई डोंट. अब पोस्टमास्टर वॉज एंग्री टू रीड दिस. कि पोस्टमास्टर देखो बहुत गुस्सा हुए होंगे. ही मस्ट हैव लाफ्ड अलॉट. बल्कि उन्हें गुस्से के साथ साथ वो हंसेंगे भी बहुत. कि उन्हें एक तरफ ये नहीं सोचा कि तूने बिना पोस्टल एड्रेस के, सॉरी, तो लेंचो ने बिना पोस्टल एड्रेस के एक लेटर पोस्ट कर दिया. ठीक है. ही वुड हैव लाफ्ड. थिंक हाउ सिंपल लेंचो वॉज. कि लेंचो कितना सीधा था. ही वुड हैव वंडर्ड एट द मैन्स डीप फेथ इन गॉड. कि एक मैन को गॉड पे कितना ज़्यादा विश्वास है. कि उसने ये नहीं सोचा कि भगवान ने कम भेजे. नहीं, उसने सोचा कि गॉड ने तो पूरे भेजे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने खा लिए, उन्होंने अपने पास पैसे रख लिए. द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचो's deep faith in God and he could never shake his faith. He must have collected another 30 pesos and sent it for. ठीक है. तो पोस्ट मास्टर को पता था कि वो कितना फेथ करता है गॉड पे, और वो काइंड पर्सन भी थे. तो बेटा उन्होंने ना वापस 30 पेसोस जो मनी बचा था वो कलेक्ट करके भेज दिया होगा. ठीक है, भेज देंगे वो. वाई? बिकॉज वो उसका फेथ तोड़ना नहीं चाहता था गॉड पे. So how was Lencho's cornfield destroyed? Had he any hope of help? See, Lencho had worked hard. Lencho ने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी फील्ड पे. ओके. एंड he became full of it became full of cornflowers. जो अब थे ना वो बेटा कॉर्नफ्लावर्स. डेट मीन्स देखो पहले कोई भी फ्रूट आता ना उससे पहले उसका फ्लावर्स आता है, तो वो फ्लावर्स से भरी हुई थी. लेंचो होप टू हैव गुड हार्वेस्ट. और इस बार लेंचो को लग रहा था कि बहुत अच्छी मेरी खेती जो है बहुत अच्छी होने वाली है. ही ओनली नीडेड अ गुड रेनफॉल. उसे सिर्फ ज़रूरत थी तो बहुत अच्छे रेनफॉल की. लेंचो वॉज वेरी हैप्पी व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. लेंचो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि अब तो बहुत अच्छी बारिश होने वाली है. बट सडनली द विंटर टर्न बैड. लेकिन अचानक से जो वेदर है वो अपोजिट हो गया है. नाउ सी, देयर वॉज अ हेल स्टॉर्म. और अचानक से हेल स्टॉर्म, ओले की बारिश हुई. लेंचो's फील्ड्स वॉज कवर्ड विद हेल स्टॉर्म. और लेंचो की जो फील्ड थी वो ओले की बारिश से इकट्ठी हो गई थी. हिज क्रॉप वॉज डिस्ट्रॉयड. सॉरी बेटा, उसके क्रॉप पूरी तरीके से बेकार ख़राब हो चुके थे. लेंचो वॉज वेरी सैड. लेंचो बहुत ज़्यादा उदास था कि उसके पास अब और पैसे भी नहीं हैं कि वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए सीड भी खरीद सके. जो वो 100 पैसों मांग रहा था वो सीड्स के लिए मांग रहा था. शी हैड नो मनी टू बाय सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. एंड तो लेंचो का डीप फेथ था किस पे था? गॉड पे था. सो ही सेट डाउन. इसलिए उसने सोचा कि गॉड को ही लेटर लिखूं और उससे से ही 100 पैसों मांगूं ताकि मैं जो है सीड खरीद सकूं नेक्स्ट क्रॉप के लिए. ओके. सो लेंचो हैड वर्कड हार्ड इन ऑन द फील्ड. And it became full of cornflowers. Lencho hoped to have good harvest. He only needed a good rainfall. Lencho was very happy when it started raining, but his crop was destroyed. Lencho was very sad. He had no money to buy seeds for the next crop. So Lencho had deep faith in God. So he sat down to write a letter to God. He asked God for 100 pesos. And what did Lencho write in his letter to God? Who received this letter and what did he do? Now see, yes, anybody can tell me who received the letter? Yes, this letter was received by the postmaster. Okay.
and they collected the money from him. See, Lencho's crop was completely destroyed. This everybody know because of the hailstorm. ओले की बारिश से उसकी जो क्रॉप थे, उसकी जो हार्डवर्क थी वो फुल ज़ीरो हो चुकी थी. नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन. नाउ नथिंग वॉज देयर ऑन विच ही हैड टू लिव. बट ही हैड डीप faith in God. So he sat down to write a letter to God. इसलिए वो बैठ गया कि चलो गॉड को लेटर लिखते हैं. He asked God to send him 100 पैसों. और उसने बोला कि गॉड को 100 पैसों भेजने के लिए. Walked to the town post office and dropped his letter into the mailbox. और मेल बॉक्स में लेटर डाल दिया. The postmaster saw it and he read it. Postmaster ने देखा उसे और उसे पढ़ा. He was deeply impressed by man's faith in God. वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये देख के कि देखो भगवान पे कितना विश्वास करता है. He collected some money. इसलिए उसने थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया फ्रॉम द एम्प्लॉयज़, उसके एम्प्लॉयज़ से और उसके दोस्तों से. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने अपनी सैलरी भी दी उसे. ही सेंट ऑल दिस मनी टू लेंचो थ्रू अ लेटर. उसने सारा मनी लेंचो को दे दिया किसके? लेटर के थ्रू. ओके, सो आई होप टिल हेयर इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट देखो बेटा. वाई डिड लेंचो सीक द हेल्प ऑफ गॉड, हाउ फार डिड ही सक्सेड. देखो लेंचो ने क्यों गॉड की हेल्प मांगी थी? क्योंकि उसकी जो फील्ड थी वो फुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पास और पैसा नहीं था कि वो लगा सके. तो व्हाट ही वुड हैव डन. सो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर. लेंचो एक पुअर फार्मर था. ओके, ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड. वो अपने लैंड पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था. 1 ईयर ऑल हिज क्रॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड. देखो बेटा ये तो नहीं है कि आज क्रॉप्स लगाए हैं और कल क्रॉप्स हो गए. ऐसा तो नहीं होता ना. एक फुल ईयर लग जाता है आपके क्रॉप्स पे. ओके, और वो फुल ईयर उसका जो हार्ड वर्क था वो ज़ीरो हो गया था बाय द हेल स्टॉर्म. होली की बारिश से. ही हैड नथिंग टू लिव ऑन. और अब उसके पास कुछ भी नहीं था जिस पे वो जी सके. बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड. लेकिन गॉड पे उसका डीप फेथ था. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड. इसलिए उसने गॉड को लेटर लिखा. ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसोस. और उसने गॉड से 100 पैसों मांगे थे. गॉड ग्रांटेड हिज दिस प्रेयर ऑफ हिज थ्रू द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़. और गॉड ने सुनी भी बेटा. इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो गॉड ने उसकी प्रेयर सुनी. चाहे उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू उसने मनी दे दिया. गॉड ने मनी दे दिया ना. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प कर दी. ओके, दैट इज ओनली बाय द एक्शन ऑफ द गॉड ओनली ना. सो द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड. और पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे लेंचो का फेथ देख के गॉड पे. सो ही कलेक्टेड सम मनी एंड मेल्ड इट टू लेंचो. इसलिए उसने थोड़ा सा मनी कलेक्ट किया और लेंचो को भेज दिए. और उसका लेटर दैट इज लेटर सक्सेडेड इन दिस पर्पस. 10 वी सी. इसलिए हम देखते हैं कि जो लेटर है वो उसका काम कर गया. उसको मनी तो मिल गया ना बेटा, जब वो पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज़ के थ्रू मिला. लेकिन वो गॉड ने कुछ ना कुछ उसकी हेल्प कर दी. ठीक है. सो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर. ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड एंड 1 ईयर all his crops were destroyed. All his crop was destroyed by hailstorm. He had nothing to live on, but he had deep faith in God. So he wrote a letter to God. He asked God for 100 pesos. God granted this prayer of his through the post office employees. The postmaster was impressed by Lencho's faith in God. So he collected some money and made it to Lencho. Thus we have seen that the letter was succeeded.
नाउ व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कैसे थे देखो बेटा. वॉज लेंचो जस्टिफाइड इन कॉलिंग दैम बेंच ऑफ ग्रुप्स, क्या ये सही था? नहीं. लेंचोस जो पोस्ट ऑफिस के पीपल थे वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड पीपल थे, है ना. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वर काइंड हार्टेड, सी दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ, और वो उसे तोड़ना नहीं चाहते थे बल्कि उन्होंने अपनी सैलरी का पार्ट दे दिया था जो उनकी हार्डवर्क का था उसकी हेल्प करने के लिए. सो ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ द मनी, दे सेंट ऑल, ये सारा इंटायर मनी उसने लेंचो को दे दिया था थ्रू अ लेटर. नाउ लेंचो काउंटेड द मनी, तो लेंचो ने काउंट किया. ही वॉज वेरी हैंग्री, गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे और ये 70 पैसों थे. सो ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पैसों बट ही गॉट ओनली 70. ही वॉज सर्टेन एट द पोस्ट ऑफिस, और वो बिल्कुल श्योर था कि गॉड ने मिस्टेक नहीं की है, ये मिस्टेक तो एम्प्लॉय से है जिन्होंने 30 पैसों जो है अपने पास रख लिए हैं. सो ही वॉज सर्टेन एट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द मनी, सो ही कॉल्ड दैम अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसीलिए वो कह रहा था उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स. बट ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन सेइंग सो, लेकिन वो सही नहीं था अगर वो कहे तो पोस्ट ऑफिस मास्टर्स के लिए. ओके, नाउ आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, डिस्क्राइब लेंचोस करेक्टर. ये लेंचो का करेक्टर आपको कैसा है, ये नॉट दिस we have to describe, or you can say this question can also be written as show Lencho's faith and confidence in God with examples from the lesson. कि लेंचो का गॉड पे फेथ, अगर हम या तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा या लेंचो हैड फेथ इन गॉड बट लैक्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी. लेंचो का गॉड पे तो फेथ था लेकिन इंसानियत पे नहीं था, तभी तो उसने पोस्ट मास्टर को बंच ऑफ क्रूक्स कहा था. नाउ सी बेटा, लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर. लेंचो एक्चुअली बहुत पुअर फार्मर था और बहुत ही सिंपल लिविंग जीता था, ठीक है. बट ही हैज़ एन इनडोमिटेबल फेथ इन गॉड, लेकिन उसका जो भगवान पे फेथ था वो एक लिमिट से अबव था. व्हेन हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, जब हेलस्टॉर्म से उसके क्रॉप डिस्ट्रॉयड हो गए थे, ही श्योर गॉड विल हेल्प हिम, उसको तब श्योर था कि गॉड ज़रूर उसकी हेल्प करेगा. Therefore he writes a letter to इसलिए उसने लेटर लिखा किसको, गॉड को लिखा उनकी हेल्प के लिए. When the postmaster read this letter, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, he can't help saying I wish I had to receive the money. Okay, Now see, when the postmaster read this letter, जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा, he can't help saying, और वो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाया उसकी मदद करने से. सो आई विश आई हैड टू रिसीव द मनी, उसे लग रहा था कि जैसे उसे ही ये मनी जो है वो इतना इम्प्रेस हो गया था. द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, कि आई विश कि उस आदमी का जो विश्वास है भगवान पे वो कभी ना टूटे. ओके, ही सेंड हिम सम मनी, इसलिए उसने उसकी मनी वाइज उसकी हेल्प भी की थी. लेंचो इज़ नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, और लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि उसे ये मनी मिला, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था टू रिसीव द मनी. ओके, बट ही बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री, लेकिन बल्कि उसे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब उसने मनी काउंट किया. सो व्हेन ही काउंट्स द मनी सेंट बाय द मास्टर वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर फ्रॉम द गॉड, जो मनी जो गॉड से उसने मांगा था वो 100 था और उसको कितने मिले थे, 70. सो ही इज़ क्वाइट श्योर डेट गॉड कांट मेक, उसने ये देखा, देखा ही काउंट द मनी एंड ही सेंट हिम मनी, और उसने मनी भी भेजा. लेंचो इज़ नॉट एट ऑल सरप्राइज टू रिसीव द मनी, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसको फुल ट्रस्ट था कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, और गॉड ने हेल्प भी की बाय द हेल्प ऑफ द पोस्ट मास्टर्स के थ्रू. बट ही बिकम्स एक्सट्रीमली एंग्री व्हेन ही काउंट्स द मनी, लेकिन जब उसने मनी काउंट किया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था. द मनी सेंट बाय द पोस्ट मास्टर वॉज लेस देन दैट ही आस्क्ड फॉर फ्रॉम गॉड, जितना उसने गॉड से मांगा था वो उससे ज़्यादा लेस था.
ही इज़ क्वाइट श्योर दैट गॉड कांट मेक अ मिस्टेक, उसे बिल्कुल विश्वास है कि गॉड जो है वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। सच इज़ हिज फेथ, सिर्फ ये उसका विश्वास था। ही थिंक्स पोस्ट ऑफिस पीपल हैव स्टोलन द मनी, और उसे ये लगा कि पोस्ट ऑफिस पीपल है ना, उन्होंने उसका मनी जो है चुरा लिया होगा। ही अगेन राइट्स टू गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट मनी, उसने गॉड को दोबारा लेटर लिखा और उसने दोबारा से पैसे मांगे जो बच गए थे। ओके, सो आई होप द नाउ इट इज़ क्लियर टू यू द होल चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। सो बेटा राइट द लॉन्ग आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड सेंड इट टू मी। ओके, लर्न them also. So if now learn these answers very nicely and your previous also learn it very nicely.